सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण। मैं आचार्य राहुल देवभूमि उत्तराखंड से आप सभी के मंगल की कामना करता हूँ। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, आनंद में होंगे। ठाकुर जी से मेरी यही प्रार्थना है। सज्जनों, आज की वीडियो, आज का कार्यक्रम बहुत ही खास होने वाला है उन सभी दर्शकों के लिए, सभी लोगों के लिए जिनकी मेष राशि है। आज की वीडियो मेष राशि वालों के लिए इसलिए भी इतनी खास है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, शनिदेव होने वाले हैं वक्री। 13 जुलाई को शनिदेव मार्गी से वक्री हो जाएंगे और 27 नवंबर तक वक्री अवस्था में रहेंगे। सबसे पहले हम जान लें कि वक्री अवस्था किसे कहते हैं। देखिए, कई लोगों को इसके बारे में जानकारी भी होगी, लेकिन वीडियो के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं तो वक्री अवस्था को थोड़ा सा आप जान लीजिए। वक्री अवस्था में सज्जनों, कोई भी ग्रह जब सूर्य से अधिक दूरी पे बढ़ जाता है तो वक्री अवस्था में चला जाता है। और वक्री में जब कोई भी ग्रह जाता है तो उसके प्रभाव जो हैं, उसके फल जो हैं वो कम हो जाते हैं। यानी कि दूरी बढ़ने से, वक्री अवस्था में जाने से, अब शनिदेव वक्री होंगे 13 जुलाई को, तो उनकी जो चाल है, उनकी जो गति है बहुत ही धीरे हो जाएगी। उसे ही वक्री कहा जाता है। तो इस प्रकार शनिदेव किस प्रकार का फल देने वाले हैं, मेष राशि वालों के जीवन में क्या परिवर्तन आने वाला है, क्योंकि शनि की 7.5 भी लगी है। 29 मार्च से शनि की 7.5 लग गई थी। पूरे 30 वर्ष बाद शनि की 7.5 आती है पुनः। तो अब शनि की 7.5 मेष राशि पे चल रही है और शनिदेव वक्री हो जाएंगे 13 जुलाई को। तो किस प्रकार का प्रभाव उनके जीवन में डालने वाले हैं, क्योंकि जीवन में स्ट्रगल तो शुरू हो गए हैं। शनि की 7.5 जैसे ही लगी, मेष राशि वालों के जीवन में स्ट्रगल बढ़े हैं। नौकरी में परिवर्तन आया है, कई लोगों की नौकरी भी छूट गई, कई लोगों को नौकरी परिवर्तन करना पड़ा, कई लोगों के ऑफिशियल वर्किंग में इतना काम का लोड आया कि उन्हें नौकरी चेंज करनी पड़ी या छोड़नी पड़ी। बहुत सारे स्वास्थ्य से रिलेटेड परेशानियाँ। तो अब शनि के वक्री होने से क्या प्रभाव होगा, क्या सावधानियां रखनी है। देखिए, ज्योतिष शास्त्र केवल सावधानी के विषय में आपको बताता है। उस सावधानी का अगर आप पालन करते हैं तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। अब ये देखना पड़ेगा कि आपकी लग्न कुंडली में शनि देव की स्थिति क्या है। इसलिए मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि अधिक जानकारी के लिए अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं, क्योंकि ग्रहों की स्थिति किस प्रकार की आपकी लग्न कुंडली में बन रही है ये भी बहुत डिपेंड करता है आपके फलादेश पे कि शनिदेव की स्थिति अच्छी है। क्योंकि कई लोगों को ऐसी विकट स्थितियों में, शनि की महादशा, शनि की 7.5 में भी उनके जीवन में कोई विकट समस्याएं उत्पन्न नहीं होती हैं, क्योंकि उनके लग्न चार्ट में शनिदेव की स्थिति या तो अच्छी रहती है या तो और ग्रहों के योग बहुत अच्छे रहते हैं, जिससे उनके जीवन में इतना संघर्ष उत्पन्न नहीं हो पाता है। तो अधिक जानकारी के लिए आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। नंबर आपको हमारे चैनल पे प्राप्त हो जाएगा, वीडियो के लिंक में भी प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले आपका चार्ट आगे लगाए, चार्ट की ओर देखिए मेष राशि, और थोड़ा सा समझिए इस बात को कि शनिदेव इस समय आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं, क्योंकि आज का कार्यक्रम चंद्र राशि पर आधारित है। देखिए, द्वादश भाव में यानी कि 12th हाउस में शनिदेव जो हैं वो इस समय मार्गी अवस्था में हैं, यानी कि 12वें घर में। और अब 13 जुलाई को वक्री हो जाएंगे, 27 नवंबर तक रहेंगे। और 12वां भाव होता है व्यय का भाव, मोक्ष का भाव, कहीं ना कहीं खर्चों का भाव, कहीं ना कहीं विदेश का भाव, विदेशी संपर्क, बाहरी लाभ, ये सब स्थितियाँ द्वादश भाव से देखी जाती हैं। लेकिन सबसे पहले हम इस चीज़ को जानें कि सावधानियाँ क्या रखनी है। देखिए, 3 सावधानियाँ हैं। सबसे पहले 3 सावधानियाँ मैं आपको बताता हूँ जो जानने वाली हैं। देखिए, शनिदेव 12th हाउस में वक्री होंगे, 12वें भाव में, व्यय के भाव में। और वो वहाँ कहाँ के स्वामी हैं, वो 10th भाव के और एकादश भाव के स्वामी हैं, यानी कि नौकरी के, व्यापार के, कर्म भूमि के और लाभ भाव के स्वामी होके वो व्यय भाव में मार्गी से वक्री हो जाएंगे।
तो इसलिए इस समय मैं निवेदन करूंगा, क्योंकि कई कॉलें मेरे पास आ रही थी मेष राशि वालों की परिवर्तन को लेके कि हम क्या नौकरी चेंज करना चाह रहे हैं, अपनी काम का ज़्यादा लोड आ रहा है। तो मैं निवेदन करूंगा इस समय नौकरी चेंज ना करें। ये पहला मेरा सुझाव है आपको सावधानी रखनी है। इस समय अगर थोड़ा लोड हो वर्किंग प्लेस में तो थोड़ा सा आपको प्रयास करना चाहिए कि आप संभालें अपने आप को। कहीं ना कहीं क्रोध से आपको बचना चाहिए, कहीं ना कहीं मानसिक तनाव, क्रोध से आपको बचना चाहिए, क्योंकि यही बातें ऐसी हैं जो आपको नौकरी के परिवर्तन को लेके ज़्यादा आपको परेशान करती हैं। तो दशम भाव के स्वामी होके बैठे हैं व्यय भाव में, तो ये समझ लीजिए कि इस समय परिवर्तन अभी करने की ना सोचें। हालांकि आप परिवर्तन करने की सोचेंगे, सोच भी रहे होंगे। फिर एकादश भाव के स्वामी होके व्यय भाव में बैठे हैं, तो काफ़ी सारा काम करने के बाद भी उस तरीके का फ़ायदा नहीं हो पा रहा है। जैसे प्रमोशन हो गई, कई लोग कहते हैं कि हम बहुत काम करते हैं लेकिन उसके अनुसार हमें धन की प्राप्ति नहीं हो रही, फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो थोड़ा सा मिलता जुलता आपको फ़ायदा होगा, मतलब फ़ायदा होगा लेकिन जितना आप चाहेंगे उतना नहीं हो पाएगा। थोड़ी सी आपको ये पेशेंस रखना है अभी कुछ समय के लिए। अंतिम में उपाय भी बताऊंगा आपको, इन उपाय से आपको लाभ भी होने वाला है। अब देखिए, ये 2 बातें हो गई और तीसरी बात है फैमिली, किसी भी प्रकार का विवाद या क्रोध आपको नहीं करना है। ये 3 बातों से आपको सावधानी रखनी है। अब शनिदेव की दृष्टि देखो, क्योंकि शनि की 7.5 भी चल रही है तो उसका प्रभाव भी पड़ेगा कहीं ना कहीं जीवन में। लेकिन एक चीज़ मैं बोलूँगा, शनि की 7.5 का प्रभाव अब कम होगा, क्योंकि शनि जो हैं वो वक्री हो गए तो अपना असर थोड़ा कम डालेंगे, इतना प्रभाव नहीं होगा। तो इस बीच में आपके पास समय है कि आप उपाय करके अपने जीवन को संघर्ष में बनने से रोक सकते हैं। हालांकि संघर्ष करना ज़रूरी है, लेकिन उस संघर्ष से अगर फ़ायदा हो तो और भी अच्छा लगता है मेहनत करने में। शनिदेव की दृष्टि कहीं ना कहीं धन भाव में भी है, इसलिए धन से रिलेटेड भी जीवन में उतार चढ़ाव थोड़े से होंगे। लेकिन शनिदेव कर्म फल प्रदाता हैं और मार्गी से वक्री भी हो गए होंगे, तो इसलिए उसका फल भी आपको एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर आप मेहनत करेंगे तो अब आपको फल मिलेगा तुरंत। देखिए, छठे घर में भी शनि की दृष्टि है। छठा घर जो होता है वो रोग का, शत्रु का भाव होता है। कहीं ना कहीं शत्रु भी आपको प्रभावित कर रहे थे। मेष राशि, वैसे मेष राशि वालों के अधिकतर शत्रु उनके आसपास रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर लीडरशिप का गुण होता है, लीडरशिप करने में परम प्रवीण रहते हैं, हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं और जहाँ पे भी रहते हैं वहाँ आगे ही रहते हैं। क्योंकि तो कहीं ना कहीं शत्रुओं से रिलेटेड कोई समस्या थी तो उसका काफ़ी हद तक अब वो समाप्त हो जाएंगी। लेकिन बाहरी भोजन को आपको अवॉइड करना चाहिए। जैसे सात्विक भोजन खाएं, घर का शुद्ध भोजन खाएं, बाहर के भोजन को ज़्यादातर आपको अवॉइड करना चाहिए। शनि की अंतिम दृष्टि नवम भाव में भी पड़ रही है। नवम भाव जो होता है वो भाग्य का भाव होता है, भाग्य का स्थान होता है। नवमे धर्म लाभश्च, धर्म का लाभ तो मिलेगा कहीं ना कहीं। आध्यात्मिक यात्राएं आप कर सकते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों से आप जुड़ सकते हैं। कहीं ना कहीं प्रभावशाली समय रहेगा भाग्य को लेके। लेकिन साथ साथ एक बात जानने वाली है कि परिवर्तन, देखिए भाग्य से रिलेटेड भी परिवर्तन यहाँ दिखाई दे रहे हैं। कुछ ना कुछ चेंजिंग ज़रूर होगा, करने की सोचेंगे या फिर करेंगे। तो इन चीज़ों में सावधानी विशेष रूप से रखनी है आपको। देखिए, साथ साथ एक निवेदन करूंगा कि शनि की 7.5 भी चल रही है और शनि जो है वो 13 जुलाई को वक्री होंगे और 27 नवंबर तक वक्री रहेंगे। इस अवस्था में 2 उपाय मेष राशि वाले ज़रूर करें, क्योंकि स्वास्थ्य से रिलेटेड भी परेशानियां कई लोगों को आ रही होंगी, श्वास से संबंधित, हार्ट से संबंधित, पेट से संबंधित। तो इसलिए आप प्रतिदिन भगवान शिव को जल अर्पित जरूर करें। हो सके किसी ब्राह्मण के द्वारा संकल्प लेके रुद्राभिषेक भी अपने नाम से आप करा सकते हैं। और प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से करें, क्योंकि आपके राशि के स्वामी मंगल देव हैं और वो भी इस समय मंगल और केतु की युति साथ में बनी हुई है। तो इस समय क्रोध से बच के रहें और अधिक ना सोचें।
बस कुछ समय है, पेशेंस रखें, धैर्य रखें, सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। कर्मफल प्रदाता शनिदेव हैं, वो कभी किसी को गलत पीड़ा नहीं देते हैं। एक बात और कहूँगा, अगर आपकी कुंडली में काल सर्प योग है, गुरु चंडाल योग है, या केतु की महादशा चल रही है, या राहु की महादशा चल रही है, या शनि की महादशा चल रही है, अगर आप नहीं जानते तो अपनी कुंडली ज़रूर दिखाएं, और अगर आप जानते हैं तो उन सभी का आप उपाय ज़रूर करा लें, किसी ब्राह्मण के द्वारा पूजा ज़रूर करा लें। उससे भी जीवन में बहुत बड़ा एक फ़र्क हमें देखने को मिलता है। तो सज्जनों, तब तक के लिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय